तो हेलो दोस्तों, मैं वासुदा बॉस। जो भी सऊदी अरब में आना चाहता है या जो भी सऊदी अरब में आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है कि भाई लोगों, सबसे पहले आपको विदाउट इंटरव्यू सऊदी अरब में नहीं आना है। क्या कि आपको विदाउट इंटरव्यू सऊदी अरब में नहीं आना है। अगर आपको कोई भी एजेंट बोलता है कि आपको हम भेज देंगे, 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, जो भी दो, हम आपको भेज देंगे, विदाउट इंटरव्यू आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो भाई लोगों बिल्कुल नहीं आना है। ये फर्जी है, बिल्कुल नहीं आना है। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ और मुझे 4 साल हो गए हैं। मैं मादन गोल्ड में काम करता हूँ। तो भाई लोगों, ये ध्यान रखना, विदाउट इंटरव्यू सऊदी अरब में नहीं आना। और जब भी आओ, एग्रीमेंट पेपर अपने साथ होना चाहिए, ओरिजिनल। उस पर कंपनी का नाम लिखा होगा, उस पर कंपनी की मोहर होगी, और कंपनी का जो हमारा कफिल होता है उसका नंबर होता है। तो जब भी आप सऊदी अरब में आओ, आप बोलो कि हमारे कफिल का नंबर कहाँ है, उससे आप कांटेक्ट करो, आप उससे बात करो। और एक बात ध्यान रखना, एक बात बिल्कुल ही ध्यान रखना, क्योंकि भैया सऊदी अरब में बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है। और कंट्री का तो गल्फ़ कंट्री सही है, पर जो सऊदी अरब है उसमें बहुत धोखाधड़ी होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ जो भी नया बंदा आता है इधर, उसको पता ही नहीं होता है। वो तो हमारे इंडिया जैसी कंपनी समझता है कि जाओ इंडिया में जाओ और भैया काम कर लो कंपनी में जाके। नहीं, यहाँ एक सिरका होती है और एक मुसस्सा होती है। तो आपको मुसस्सा में नहीं आना है। मुसस्सा एक अपने यहाँ जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक वैसे ही होता है, मतलब छोटी कंपनी होती है, तो आपको उसमें नहीं आना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो बताता हूँ। वो आपको ऐसे पता चलेगा, उसका यही है, विदाउट इंटरव्यू अगर जाओगे तो आप मुसस्से में ही जाओगे। ठीक है, आप मुसस्से में ही जाओगे। आप इंटरव्यू दे के सऊदी में आना है, कहीं भी जाओ आप विदाउट इंटरव्यू कहीं भी जाओगे, आप मुसस्सा में जाओगे। और मुसस्सा में आप किसी ठेकेदार के पास जाओगे, और ठेकेदार के पास जाओगे भाई, आप फंस जाओगे। या तो आप ऊँट चराओगे या बकरी चराओगे, या आपको सैलरी नहीं मिलेगी, या आपको 2 साल की जगह 3 साल, मतलब आपका एक ज़बरदस्ती रखा जाएगा, गुलाम बन के रखा जाएगा। वो किसी किसी किस्मत है कि हाँ अच्छा मिल गया, मालिक अच्छा मिल गया, तो भगवान की मर्ज़ी है। पर आपको विदाउट इंटरव्यू सऊदी में नहीं आना है, बस ये ध्यान रखना। और जब भी अपने साथ एग्रीमेंट पेपर ज़रूर लाएं, अपने साथ विदाउट एग्रीमेंट पेपर, कफिल का नंबर और कंपनी की मोहर जब तक ना हो, तब तक सऊदी अरब में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना। भाई लोगों, इससे अच्छा इंडिया में ही रहना। 1 लाख 2 लाख रुपए आप खर्च करोगे और यहाँ आओगे, और यहाँ किसी गलत कंपनी में फंस गए, फिर आप क्या करोगे? यहाँ वापस भी नहीं भेजेगा, कंपनी नहीं भेजेगा, यहाँ तुम्हें ज़बरदस्ती ही रखा ही जाएगा। इसलिए जब भी आओ, एजेंट को बोलो, पहले तो एजेंट के थ्रू भाई बिल्कुल भी मत आओ, एजेंट के थ्रू नहीं आओ, डायरेक्ट एम्बेसी जाओ। डायरेक्ट बहुत सारे ऑफिस है दिल्ली में, गल्फ़ कंट्री के बहुत सारे ऑफिस है, वहाँ जाओ, इंटरव्यू दो वहाँ। विदाउट इंटरव्यू के सऊदी अरब में नहीं आना। बस बार बार मैं यही कहता हूँ कि विदाउट इंटरव्यू के सऊदी अरब में नहीं आना कभी। क्योंकि भैया विदाउट इंटरव्यू के आओगे ना, अब ये लगा लो, अगर कुछ काम नहीं आता है आपको, अगर आप ऐसे चले जाओगे तो बकरी तो चराएंगे, कोई गाय, कोई बकरी, कोई ऊँट, कोई किसी काम में लगाते हैं, ज़बरदस्ती सैलरी नहीं देते हैं। इसलिए अपना प्रोफेशन होना चाहिए, कुछ टेक्निकली काम आना चाहिए जब भी इधर आओ। तो ये इधर आके सबसे बड़ी गलत सोच रहती है कि भैया बाहर देश जा रहे हैं और पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इंडिया से आ रहे हो तो कुछ आपको प्रोफेशन होना चाहिए, अच्छा प्रोफेशन, अच्छा नहीं हो, कुछ टेक्निकली काम आपको आना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू दो उसको, इंटरव्यूअर को, तो उसको लगे इसको काम आ रहा है। अगर आप विदाई कुछ आता ही नहीं है आपको, तब आप एजेंट के थ्रू बोलोगे हाँ मेरे को भेज दो, वो आपको विदाउट इंटरव्यू के भेज तो देगा, पर कैसे में भेजेगा आपको पता ही है, फंसने की उसमें भेजेगा। किस्मत के ऊपर बात है आपकी कि हाँ, कि आप अच्छे मालिक के पास चले गए तो सही है, नहीं तो यहाँ फंस जाओगे।
मैं आपको यहाँ मुझे 4 साल हो गए हैं, तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा आपको। मुझे यहाँ 4 साल हो गए हैं और मैं शायद नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ, मैं इंडिया आ रहा हूँ मैं नेक्स्ट मंथ। तो मैं आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना भाई, सोच समझ के आना है यहाँ, क्योंकि अभी हालात बहुत ख़राब हैं। अभी तो कुछ हद तक सऊदी गवर्नमेंट चेंज कर रही है रूल अभी, पर फिर भी आपको यहाँ विदाउट इंटरव्यू के एंट्री नहीं लेनी है। जब इंटरव्यू लोगे तो वहाँ कंपनी वाला जो, क्योंकि आप जहाँ इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वहाँ हम जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो इंटरव्यू लेने जाता है। हमको पता चलता हाँ ये बंदा इंटरव्यू मतलब कंपनी का एम्प्लॉय है, ये इंटरव्यू लेने आया है। तो हम वो सब कुछ उसके सर्टिफिकेट रहता है, कंपनी का लोगो सब जो भी रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सब हमको डिटेल सही देता है। वो स्टाम्प पेपर लगाता है सब, पर जो विदाउट उसके भेजता है इंटरव्यू के, वो फर्जी होता है। वो टिकट कराएगा, आपको पास वीज़ा लगाएगा और भेज देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हो। आपको ये तक पता नहीं रहेगा कौन सी कंपनी में काम करने जाओगे, मालूम कुछ मालूम नहीं रहेगा। मुसस्सा, ये 2 चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है, सिरिका और मुसस्सा। मुसस्सा में कभी भी मत जाना, पूछ लेना पहले कि भैया सिरिका है या मुसस्सा है, कन्फ्यूजन मत होना। सिरिका बड़ी कंपनी होती है और मुसस्सा छोटी कंपनी होती है, इसलिए मुसस्सा में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना। ओके, फिर इंडिया में मिलते हैं। नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ मैं इंडिया में, तो नेक्स्ट में मिलते हैं। सोचा आपको एक जानकारी बता दूँ। मैं तो यहाँ तो बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा आपके लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ आते हैं, बहुत सारे इंडिया के, नेपाल, बांग्लादेश, तो बहुत सारे यहाँ के फंस जाते हैं। तो उनको पता नहीं रहता कि वो अपनी देश समझते हैं, तो उनको पता नहीं रहता कि वहाँ जाके क्या होगा। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, बारिश आने वाली है। मैं तो ग्राउंड में से थोड़ा आ रहा था, प्लेलिंग करने आ रखा था, तो मैंने कहा सोचो आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो बारिश हो रही है, तो नेक्स्ट मंथ मिलते हैं भाई, बाय।